नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि इसकी हेडलाइन है पीएम स्वनिधि। यानी कि आज का हमारा जो पूरा डिस्कशन है इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। इस स्कीम के बारे में समझेंगे, किस लिए लाई गई थी, क्या फायदे हैं, क्या विशेषताएं हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जो है वो आपका स्कीम से रिलेटेड है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम जान लेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पीएम स्वनिधि जो है वो न्यूज़ में क्यों है। तो दरअसल इसने अपने 6 वर्ष पूरे कर लिए और इसी वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो पीएम स्वनिधि योजना है, इसकी इन 6 सालों में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, इन सभी चीज़ों पर एक बार नजर डालेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। लेकिन ऊपर तरीके से ये समझ लीजिए कि पीएम स्वनिधि जो स्कीम है, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनसे संबंधित है। स्ट्रीट वेंडर कौन लोग होते हैं? जो आप देखते हैं कि सड़क के किनारे, गली में जो अपने छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं, ठेलों पर, रेडी पे, वो सभी जो होते हैं वो स्ट्रीट वेंडर होते हैं। अब एक बार इसकी उपलब्धियों को देख लेते हैं, इस स्कीम की, और इसके नाम को भी देख लेते हैं। तो इसके पूरे नाम की बात करेंगे तो इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसने अपने 6 वर्ष पूरे किए हैं। तो उपलब्धियों को देख लेते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि 75.5 लाख से अधिक रेडी पटरी विक्रेता लाभान्वित हुए। यानी कि इस स्कीम से जो 6 साल हैं उसमें कितने विक्रेता लाभान्वित हुए हैं? लगभग 75.5 लाख। और इसी के साथ 1.12 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। और साथ ही साथ सरकार का ये कहना है, बैंकों का ये कहना है कि 17,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है स्ट्रीट वेंडर्स को लोन के जरिए। और जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लाभार्थियों की औसत आय में लगभग 20% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है। यानी कि पहले वो जितना कमाते थे उससे इस योजना का लाभ उठाने के बाद उनकी आय में 20% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। और इसी के साथ 55 लाख से अधिक विक्रेता जो है वो डिजिटल लेन देन से जुड़े हैं। तो इस स्कीम का एक जो मेन पर्पस था ये भी था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल रूप से जोड़ा जाए, है ना। और इसी के साथ एक और विशेष बात इसकी उपलब्धि में यह है कि 34.81 लाख महिला स्ट्रीट वेंडर्स भी इससे लाभान्वित हुए हैं। तो 6 साल में इस योजना के द्वारा कितना लाभ हुआ, कितनी उपलब्धियां हासिल हुई, इन सभी को हमने आंकड़ों के माध्यम से समझ लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम इस स्कीम के बारे में समझेंगे। और सबसे पहले जैसा कि हमने आपको पीछे बताया कि इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। नाम क्या है एक बार फिर से देख लीजिए, पीएम स्वनिधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि केंद्रीय क्षेत्र योजना है। अब बात करते हैं कि इसे शुरू कब किया गया था। तो ये जो स्कीम है इसकी शुरुआत की गई थी 2020 में, कोविड के टाइम पर। क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था कि लॉकडाउन लग गया था और जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अब अपनी दुकान तो लगा नहीं सकते थे। तो उन लोगों को देखते हुए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो उद्देश्य में आप देखेंगे भी कि कोविड के कारण प्रभावित हुए शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन कौन सी सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया गया था, इसको समझ लेते हैं। तो सस्ता कार्यशील पूंजी ऋण, यानी कि जो उनकी रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए सब्जी वगैरह, ठेले वगैरह, इन सब के लिए उन्हें पूंजी जो है वो ऋण प्रदान की गई। और इसी के साथ वित्तीय समावेशन, यानी कि अर्थव्यवस्था में उनका फ्लो बना रहे। डिजिटल भुगतान, यानी कि यूपीआई और फोन पे जैसी चीज़ों का यूज़ करना, जिससे कि वो डिजिटल पेमेंट प्राप्त कर सके। और साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि जब उनकी आय में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी, आय के स्रोत उनके बढ़ेंगे। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नोडल मंत्रालय आपको याद होना चाहिए। तो ये जो स्कीम है इसका नोडल मंत्रालय कौन है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। और इसी के साथ वित्तीय सेवा विभाग, इन दोनों के सहयोग से ही इस पूरी योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। ये दोनों नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करते हैं। तो देखिए ये जो स्कीम है इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें स्ट्रीट वेंडर अगर लोन लेने जाता है तो उसे किसी भी तरह की गारंटी नहीं देनी होती। यानी कि बिना गारंटी के ही वो लोन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इस स्कीम की एक बहुत अच्छी विशेषता है। अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इसकी विशेषताओं को। ये जो स्कीम है इसकी विशेषताओं को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें
जो किश्त होती है इसके बारे में, तो इसमें 3 चरण में किश्त दी जाती है। तो ये तीनों चरण के बारे में हम समझेंगे। तो पहली जो किश्त होती है वो होती है 15,000 तक का ऋण इसमें दिया जाता है और इसे 12 महीनों के भीतर इसका भुगतान करना होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी स्ट्रीट वेंडर में मान लीजिए ये लोन लिया है और अगर वो जो टाइम दिया गया उस टाइम पर ये ऋण पूरा कर दे रहा है भुगतान, तो उसके बाद वो दूसरी किश्त के लिए अप्लाई कर सकता है और दूसरी किश्त में उसे 25,000 तक का ऋण मिल सकता है और इसका भुगतान कब तक करना होगा? 18 महीनों के भीतर इसका भुगतान करना होगा। और अगर मान लीजिए उसने दूसरी किश्त भी टाइम से भर दी है तो अब वो तीसरी किश्त के लिए अप्लाई कर सकता है जिसमें कि उसे 50,000 तक की ऋण मिल सकती है और इसका जो भुगतान है वो 36 महीने के भीतर किया जाएगा, है ना। अब इसमें एक और विशेष बात यह है कि इसमें 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ इसमें कुछ और भी विशेषताएं हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। तो डिजिटल लेन देन करने वाले जो विक्रेता हैं उनको 1600 तक का वार्षिक कैशबैक भी दिया जाता है, जो कि काफ़ी एक अच्छी पहल है। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर मान लीजिए किसी ने दूसरी किश्त का भुगतान सही समय पर कर दिया है तो उसे 30,000 की सीमा वाले UPI से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए भी वो पात्र हो सकता है, यानी कि रुपे कार्ड के लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो ये तो हमने इसकी विशेषताओं को समझ लिया। अब समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले यही है कि सभी स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, यानी कि बहुत सारे अभी भी ऐसे स्ट्रीट वेंडर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और इसी क्रम में डिजिटल साक्षरता की भी बात करेंगे। तो आप देखते होंगे कि कई जगहों पर आप जाते होंगे तो कुछ लोग अभी भी डिजिटल पेमेंट नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें डिजिटल साक्षरता नहीं है, वो स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर पाते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं जनरली, है ना। तो इस वजह से डिजिटल साक्षरता भी एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। और साथ ही साथ शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता, यानी कि कई बार क्या होता है कि कर्मचारियों की कमी हो जाती है, जिस कारण जो वेंडर्स हैं उन्हें सही टाइम पर लोन नहीं मिल पाता है, प्रोसेस समझने में देरी होती है। तो ये सारी कुछ चुनौतियां हैं जो सामने आ रही हैं। अगर लोगों को सही तरीके से जागरूक किया जाए, डिजिटल पेमेंट कैसे यूज करना है, सब कुछ बताया जाए स्ट्रीट वेंडर्स को, तो जाहिर सी बात है वो इस स्कीम का अच्छे से फायदा उठा पाएंगे। अब ये जो पूरी स्कीम है लोगों के व्यवसाय के लिए बहुत अच्छी है। जो स्ट्रीट वेंडर है वो अच्छे तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हैं। जो बिजनेस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं, आय में उनकी वृद्धि होगी और जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है? पीएम स्वनिधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है वो ये है, पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र यानी सेंट्रल सेक्टर योजना है। और दूसरा कथन है, इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है। और तीसरा कथन है, इस योजना का कार्यान्वयन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ये सही है। ऑप्शन ए कहता है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।